नमस्कार दोस्तों। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। अब की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही है, रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि सारे स्टूडेंट्स को जिनको इंतजार था कि एक गवर्नमेंट वैकेंसी आए और हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका मिले। जी हाँ, आप नेट क्वालिफाइड हैं, आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन नेट और सेट के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। यूपी पीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम अनाउंस किया है। जी हां, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब। मैं आपको देने वाला हूं सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन। कोशिश मेरी ये होगी कि इस वीडियो को कम समय में इस खास खास इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाए। पहली बात, आपका ओटीआर होना बहुत जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, यूपी से हैं, आपने सेट क्वालिफाई किया है या आप पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी आपका जो दो आपके जो गाइड्स हैं वो उसको वेरीफाई कर चुके हैं, आप एलिजिबल हैं। तो पहले तो ये याद रखना, ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, छोटा एग्जाम नहीं है, बड़ा एग्जाम है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आपका सपना पूरा हो जाएगा। अदरवाइज नेट होने का कोई फायदा नहीं है अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, ओटीआर सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं किया है तो करवाओ। उसके 72 घंटे के बाद 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद आप फॉर्म भर सकते हो। पहले इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मैं वन बाय वन यहां देते जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा सारी चीजों का। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नेट सेट या फिर पीएचडी होना बहुत जरूरी है। अब इनके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां दे देता हूं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपका ये मन होगा कि सर ठीक है, वैकेंसी आ गई, हम जानते हैं, सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स है। तो मैंने अलग अलग स्लाइड भी इसीलिए रखी थी कि आपको सारी सीट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं चूंकि इंग्लिश लिटरेचर को पहले टारगेट कर रहा हूं, तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं यहां ध्यान से देखिएगा। थोड़ा इसको और जूम आउट कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको काम काम की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। काम काम की इंफॉर्मेशन मिलने से यह है कि आपका एक बार माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीजें कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, 7th नंबर पे इंग्लिश है। जनरल कैटेगरी में आपको 92 सीट्स दी गई है, 92 सीट्स। ओके नहीं सॉरी, टोटल सीट्स 92 है। टोटल, ये टोटल सीट्स 92 है। अब चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है तो ये सीट्स नो डाउट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा भी है, क्योंकि देखो टॉप लेवल एग्जाम है, गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसी है। 92 सीट्स हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी, यूआर आप देख सकते हो 41, जनरल कैटेगरी 41 सीट, एससी कैटेगरी में 16 सीट, एसटी कैटेगरी में 3 सीट हैं, ओबीसी के अंदर 23 सीट है और ईडब्ल्यूएस कोटे में 9 सीट्स हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है डीडब्ल्यूएफ, उसमें 1 सीट है और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में 3 सीट्स हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया में है। अब इन सारी सीट्स के अंदर विमेन के लिए जो सीट है वो 18 है, तो विमेन के लिए 18 सीट्स हैं, अलग से आप देख सकते हो। तो आपको ये सारी सीट्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोबारा देखनी है। टोटल सीट 92, महिलाओं के लिए 18 सीट। परसों मैंने अपनी क्लास में कहा था कि देखो महिलाओं के लिए सीट्स कम होती हैं, यहां कम है, नो डाउट कम है, लेकिन ये महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 18 मिलेंगी, ये रिजर्व है। 18 महिलाएं तो आएंगी ही आएंगी। अगर आपने इन कैटेगरीज में क्रैक कर दिया तो भी आपको सीट मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, हाई लेवल पेपर होगा, टफ पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आराम से क्वालिफाई होगा। तो 92 टोटल सीट्स है, अपनी अपनी कैटेगरी में। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा कितना है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं आपको साथ साथ यहां पे लेके चल रहा हूं। आपका जो पेपर पैटर्न है, हम चलते हैं स्लाइड नंबर 5। यहां पे बाकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत सारी हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम आपको बाद में भी बता सकते हैं। सिर्फ आज का वीडियो टारगेट है क्रक्स, इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाइन से पता लगे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज है। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर कैसे होगा, सीट्स आपने समझ ली, आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में 92 सीट्स है। कंडीशंस बता दी मैंने कि नेट होना जरूरी है, सेट, भारत के किसी भी राज्य में सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है आप एलिजिबल हैं। पीएचडी होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दे देता हूं, लास्ट जो आपकी एज है 40 है। तो ये यूपी के जो एग्जाम है 21 से 40 का क्राइटेरिया है। आप 21 साल से ऊपर होने चाहिए और 40 से नीचे। तो नो डाउट जो बच्चे 40 के ऊपर हो गए होंगे, नो डाउट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है, लेकिन ये इनका क्राइटेरिया है। अब देखो परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा यहां पे 2 पार्ट्स में होने वाली है और तीसरा पार्ट होगा इंटरव्यू। 3 चीजें होंगी। अब ध्यान से देखो,
फर्स्ट जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप प्री बोलते हो, प्री का पैटर्न इन्होंने सेम एलटी ग्रेड वाला रखा है। 120 क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल जो सामान्य अध्ययन के हैं, और 90 क्वेश्चन जो होंगे आपके 90 क्वेश्चंस ये होंगे आपके सब्जेक्ट के, यानी कि आपके 90 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो किसके होने वाले हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आपके टोटल 120 हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आपको देखनी है कि वैकल्पिक विषय एक अलग से इन्होंने मेंशन किया कि गणित के 70 प्रश्न। तो ये हमें समझना है कि ये अलग से क्यों दिया है इन्होंने 70 का, क्योंकि 30 तो हो गए जीके, जीके जीएस हो गया 30 क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का एक होगा तो 60 नंबर। अब यहां पे दिया है 90 प्रश्न वैकल्पिक, तो अगर 90 और 30 जोड़े तो 120 हो जाता है आपका। तो मेन सब्जेक्ट है। अब जिन बच्चों ने शायद गणित लिया है तो हो सकता है उनके लिए अलग से 70 क्वेश्चन हो, तो इसको और समय के साथ हम क्लैरिफाई कर देंगे। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने एक नंबर का एक क्वेश्चन देखा उसी हिसाब से होगा। फिर से दोबारा देख लो, 120 क्वेश्चन है, 120 में कितने, 90 मेन सब्जेक्ट, 30 आपके जो हो गए वो हो गए जीके जीएस के। 120 क्वेश्चन और मार्क्स 150 है। तो 150 मार्क्स में कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, सवा नंबर के हिसाब से करेंगे या जो सिस्टम है वो हम इसको और समय के साथ देखेंगे। अब दोबारा देखिए, जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में पास होगा, उत्तीर्ण अभ्यर्थी, वो ही मेंस में जाएंगे। तो जब आप यहां पे पास होगे तो ही आप मेंस के अंदर जाने वाले हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद अब समय जो आपका पेपर है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो काफी अपने आप में कम समय है, क्योंकि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने प्री एग्जाम के लिए, और सिलेबस भी काफी हाई लेवल है। अब दूसरा चीज, जब आपने ये क्रैक कर दिया तो अब आपका क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा। तो अब लिखित परीक्षा देख लेते हैं यहां पे क्या कुछ बता रहे हैं लिखित परीक्षा के बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा में इन्होंने बोला है ट्रेडिशनल पैटर्न है, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे लिखित परीक्षा में, 10 + 10, तो 10-10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन होंगे। अब इन्होंने बोला है कि जो टोटल मार्क्स है, मार्क्स आपके 200 हैं, तो 20 क्वेश्चन 200 मार्क्स, कितने नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है। लेकिन डिवीजन देखो क्या है, 80 और 120। तो 80 और 120 का मतलब यह है कि पहले 10 क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे और दूसरे 10 क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे। और ये कौन से क्वेश्चन है, ये पूर्ण रूप से लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव, जहां पे असली कंपटीशन आएगा। याद रखना ये छोटा मोटा टेस्ट पेपर नहीं है, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बैठेंगे इसमें, चैंपियंस बैठेंगे। वो बच्चे नहीं बैठेंगे जो सिर्फ शेक्सपियर को गाइड बुक से पढ़ के आए, वो बच्चे बैठेंगे जो पूरा नेट सिलेबस क्रैक करके, मेरे अपने स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के टॉपर्स हैं यूपी से, वो सब बैठेंगे इसके अंदर। और फिर उनका एक एग्जाम होगा। आपने देखा होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने बताया था कि प्री और मेंस एक अलग लेवल पे आएगा। आप जानते हो प्री एग्जाम 80% एज इट इज क्लास नोट से आया, और हरियाणा का मेंस मैंने पूरा मेंस का डिस्क्रिप्शन दिया था, एक क्वेश्चन छोड़ के सारा एज इट इज क्लास से आया। 15 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 उसको छोड़ के सारा एज इट इज क्लास से आया डिस्क्रिप्टिव का, जिसकी वजह से आज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो सेम लेवल यहां पे होने वाला है, नेट से ऊपर का लेवल होगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपको लिटरेरी स्टैंडर्ड्स की राइटिंग नहीं आती, तो मेंस में मात खाने के बहुत चांसेस हैं। अब ध्यान से देखिए इसके बाद और क्या है, कुछ चीजें और देख लेते हैं। कुछ चीजें ये हैं कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सेम चीज एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी था, ये तरीका होता है फंसाने का, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये मत सोचना कि मेरे को खास खास इजी क्वेश्चन मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं कर दूंगा। 10 प्रश्न होंगे 8 नंबर के छोटे वाले, और 10 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय बड़े 12 नंबर वाले। यहां पे जब आप क्रैक करोगे, अब प्री और मेंस जब आप क्रैक करोगे, तब आपका होगा 25 नंबर का इंटरव्यू। अभी एचपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, मैं स्टूडेंट्स को लगातार गाइड कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि कैसे लिटरेचर के आंसर्स रेडी करने हैं, किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है पेपर में, किस ट्रिक क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, और कौन कौन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में पूछा गया था मीना अलेक्जेंडर के बारे में, तो क्या आप जानते हैं मीना अलेक्जेंडर के बारे में? यूजीसी नेट के स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया, आप डेफिनेटली जानते हो, मैंने मीना अलेक्जेंडर आपको
पढ़ाया है। तो इस तरह की चीजें मिलेंगी। अब देखो, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इसमें जो पास होगा उसके टोटल मार्क्स के बाद आप पास होने वाले हैं। 25 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। बाकी आपने जैसे पहले देखा, दोबारा से देख लेते हैं। 25 नंबर का इंटरव्यू, 200 नंबर्स का मेन और बाकी 150 नंबर का प्री। तो 150 और 200, 350 और 25। पहला स्टेप प्री, फिर मेंस और इंटरव्यू। ये सारी चीजें जब आप करके आगे आओगे तो आपको फिर डिटेल्स में आगे एग्जाम में पास होकर जाने का मौका मिलेगा। अब वैसे मैं इस पे डिटेल वीडियो में आपको बना के दूंगा, दोबारा बनाऊंगा कि सिलेबस क्या चीज है, लेकिन एक मोटा मोटा आपको मैं लेवल बता देता हूं कि पूरे सिलेबस में इन्होंने एचपीएससी पैटर्न की तरह क्या किया है, हर चीज को सेपरेटली मेंशन कर दिया है। यानी इन्होंने बोला है कि आप सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड बैकग्राउंड टू वेरियस लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स पढ़ो। इन शॉर्ट आप सब पढ़ के आओ। यूनिट 1 में इन्होंने क्लियर बोल दिया है। अब ये कह रहे हैं 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, लेकिन बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर में आपको एंग्लो सेक्शन देखना पड़ेगा। अब यूनिट 2 में इन्होंने ना केवल उन्होंने पोइट्री दी है, चौसर, डन, एंड्रयू मार्वेल, ये सारी चीजें मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं फ्रेश। ये ना केवल इन्होंने सब को दिया, बल्कि एक एक पोइट्री सेपरेटली मेंशन की है। यानी किसी भी एक पोइट्री से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पूछा जा सकता है, किसी भी एक पोइट्री का सेपरेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एनालिसिस बन सकता है। ये सारी पोइट्रीज ना केवल सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री की है, आयरिश राइटर्स, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज, पोस्ट मॉडर्न्स तक गए हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना सिलेबस है? नहीं। अब यहां देखिए इन्होंने क्या किया आपके साथ। ये यूपी का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। अब देखिए यहां पे लिटरेचर में इन्होंने और क्या क्या मेंशन किया है। अब ड्रामा देखिए, फॉस्टस, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, डचेस ऑफ माल्फी, वॉलपोन, रिवर, रोवर, सी स्टॉप्स टू कंकर से लेके लुक बैक इन एंगर एंड वेटिंग फॉर गोडो, ये सारे ड्रामा इंडिविजुअली पढ़ने पड़ेंगे, एक एक सीन देखना पड़ेगा, इनके कोटेशंस। फिर फिक्शन एंड प्रोज, आपको पूरा फिक्शन एंड प्रोज जोसेफ एंड्रयूज, प्राइड एंड प्रेजुडिस से लेकर के यहां पे जितने भी वर्जीनिया वुल्फ, लाइट हाउस, फ्रांसिस बेकन के प्रोज राइटिंग्स, जोसेफ एडिसन की प्रोज राइटिंग्स, थॉमस कार्लाइल, जे.एस. मिल, बर्टन रसेल, इन सब की प्रोज राइटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। अब अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, लिंग्विस्टिक का एक सेपरेट यहां पे आप देख सकते हैं, इन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी दिया हुआ है आपको। दोबारा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने यूनिट 5 में पूरा लिंग्विस्टिक डाला है। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा लिंग्विस्टिक बाकायदा एक एक टॉपिक के साथ पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इनकी बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, और अगर कोई एरेगर लेवल पे पढ़ा रहा है तो ये यहां पे आपको गोली दे देगा, ध्यान रखना। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, अब ये देखो पूरा इंडियन राइटिंग दिया है इन्होंने, और इंडियन राइटिंग में इन्होंने ऐसे ऐसे वर्क्स दिए जो नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है। तो आप देखो यहां पे, दाउ हैज मेड मी एंडलेस, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग, या गिरीश कर्नाड, सलमान रश्दी, अनिता देसाई, रामानुजन, इनकी पोइट्रीज। फिर सेपरेट इन्होंने दिया है अमेरिकन लिटरेचर, पूरा अमेरिकन लिटरेचर यहां पे सेपरेट है। उसके बाद न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, पूरा ऑस्ट्रेलियन राइटर दोनों है, फिर कैनेडियन राइटर्स हैं, फिर अफ्रीकन कैरेबियन राइटर्स हैं, प्योर अफ्रीकन राइटर्स, फिर पोस्ट कॉलोनियल्स, पोस्ट कॉलोनियल्स, पोस्ट कॉलोनियल्स, इस तरह से इन्होंने दिया है। अब देखते हैं इसके बाद बाकी चीजें क्या है। तो ये आपका जो है यहां तक है यूनिट 8। इसके बाद आपका आता है यूनिट 9। लेट्स सी एक बार यूनिट 9 कहां पे जा रहा है। यूनिट 9 इन्होंने दिया है वुमेन राइटिंग। माय गॉड, क्या सिलेबस बनाया भाई साहब इन्होंने। वुमेन राइटिंग दी है, बाकायदा सेपरेट वुमेन राइटिंग दी है। मुझे लगता है कोई इस कोचिंग में हाथ नहीं डालेगा, फंस जाएगा। फ्रेंकली मुझे भी लग रहा है, मना कर दे, मत ले बैच, बहुत टेंशन लेनी पड़ेगी। प्रतिभा रे अलग से पढ़ाना पड़ेगा, इमेजिन। एड्रियन रिच, मैंने जेएनयू में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, वो पढ़ाना पड़ेगा। विंदा नाभार पढ़ाना पड़ेगा। लिटरेचर इन ट्रांसलेशंस, अब ये है हाईएस्ट लेवल, ये नेट से भी ऊपर का लेवल है, हाईएस्ट लेवल पे ट्रांसलेशन राइटिंग्स। अब आपको याद आएगा कि विनीत पांडे ट्रांसलेशन राइटर्स क्यों पढ़ाता है यूजीसी नेट में। याद करो, आप गस्टेव फ्लाबर्ट, मैडम बवारी पढ़ चुके हो, दोस्तोवस्की पढ़ चुके हो, बॉडलेयर पढ़ाया है मैंने आपको विजय तेंदुलकर पढ़ाया है, मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया है, सादत हसन मंटो, टोबा टेक सिंह, ये सारे ट्रांसलेशन राइटिंग्स में पढ़ाया है। उसके बाद लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म, जिसमें इन्होंने भरत मुनि नाट्य शास्त्र से स्टार्ट किया है, और पूरा रिचर्ड कैरेज, गैथरी स्पिवक, एडवर्ड सईद, लुइस अल्थ्यूसर, जेक्स डेरिडा, यहां तक लेके आए हैं। ये आपकी टॉप 10 यूनिट्स हैं, और फ्रेंकली इन्होंने जैसी उम्मीद थी वही लेवल दिया है, काफी हाई लेवल दिया है। अब
इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करो क्योंकि इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कल टीचर्स डे है और टीचर्स डे के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक अपडेट दे रहा हूं ताकि आपको इजी अपडेट मिल जाए। ध्यान से देखिएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एचपीएससी के लिए हमने जो बैच स्टार्ट किया था वो 24,999 का था फॉर 6 मंथ्स। और ये सिलेबस आपका एचपीएससी से ज्यादा है, ये सिलेबस आपका एचपीएससी से बहुत ज्यादा है। उनके अंदर कोई विमेन राइटिंग्स नहीं दी गई थी, कोई न्यू लिटरेचर नहीं दिया गया था, कोई राइटर्स इन ट्रांसलेशंस नहीं दिए गए थे। फिर भी ये सारी चीजें इंक्लूडिंग इंटरव्यू कॉम्बो पैक, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे 18,999 में। 18,999 जिसमें आपको मिलेगी 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी। तो आपका जो जीडीसी का प्राइस रहेगा, जो आपका बैच मिलेगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक कवर होगा, एक एक चीज कवर होगी, सारे बैकअप लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस भी बहुत सारी दी जाएंगी, बहुत सारा बैकअप रिकॉर्डेड क्लासेस में होगा। फिर दिल्ली ऑफलाइन बैच के स्पेशल लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा उन टॉपिक्स पे जिन पे तुम्हें एडवांस लेवल चाहिए। इसके अलावा स्पेशल लाइव क्लासेस, रैपिड फायर सेशन, रिवीजन सेशन होंगे। मेरे अपने यूपी में इतने सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम 700-800 स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड है लास्ट 2 साल के अंदर, तो वो सब यहां पढ़ने आने वाले हैं। अब आपके लिए एक गुड न्यूज है, लेकिन लिमिटेड समय के लिए। 18,999 को सिर्फ टीचर्स डे डिस्काउंट है, 9,999 टीचर्स डे डिस्काउंट। टीचर्स डे डिस्काउंट आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ध्यान से देख लो, इसमें 1 ईयर वैलिडिटी है। टीचर्स डे डिस्काउंट 1 ईयर वैलिडिटी, लास्ट डेट 12 सितंबर। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 9,999 12 सितंबर टीचर्स डे वीक, कल 5 सितंबर है, 5 सितंबर के बाद 7 दिन और जोड़ रहे हैं, 1 वीक। सिर्फ 12 सितंबर तक आपकी फीस रहेगी और इसमें हमारी तरफ से आपको जीके और जीएस फ्री रहेगा। आपको कहीं भी अलग से जीके जीएस के पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये आपको टोटल फ्री रहेगा। तो अगर आप कहीं और पढ़ते हैं इस लेवल पे, आपको गवर्नमेंट जॉब लेवल पे, आपको भी पता है कि नेट के ऊपर का लेवल है, तो आपको मैं डबल जेआरएफ हूं, मैं पढ़ाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, इतने साल ऑफलाइन बैच पढ़ाने का एक्सपीरियंस। क्वालिटी चाहिए तो इस एक हफ्ते को हाथ से मत जाने देना। अगर ये हाथ से निकल गया तो आपका 18,999 ये प्राइस होगा। इस कॉम्बो पैक में जीके जीएस फ्री है। वंस कॉम्बो पैक हाथ से निकल गया तो यहां पे जीके जीएस आपको फ्री नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा। ये आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो रिपीटिंग वंस अगेन, 18,999 फीस है। एचपीएससी की फीस बहुत ज्यादा थी, इसमें प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर भी होगा। इस कॉम्बो ऑफर में भी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों कवर होगा। आप चाहे तो उसको लिख लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का कॉम्बो पैकेज है, तीनों कवर होगा। लेकिन चूंकि एक ऑफर है तो लिमिटेड टाइम है ये, 12 सितंबर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर फास्टेस्ट ज्वाइन कैसे करना है। मैं उसमें आपकी एक छोटी सी हेल्प कर देता हूं कि आपको फास्टेस्ट ज्वाइन कैसे करना है। फास्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप यहां जाइए, दिस इज द क्यूआर कोड, ये हमारे ऐप का क्यूआर कोड है। आपका कोर्स कल से अवेलेबल होगा, कल से, क्योंकि मैं वीडियो अब बना रहा हूं तो कल से आपका कोड अवेलेबल होगा। आप इसको स्कैन करिए, ऐप पे जाइए, स्कैन करने के बाद ऐप पे जाने के बाद आपको आपका कोर्स वहां मिल जाएगा। अगर कल शाम तक मान लीजिए कोर्स अपलोड नहीं भी होता है, क्योंकि हम बिजी भी होंगे थोड़ा, कल टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हो बाय डायरेक्टली मेकिंग अ पेमेंट। आप डायरेक्ट पेमेंट के लिए यहां पे जो ये क्यूआर कोड दिया जा रहा है आपको, आप डायरेक्ट यहां पे 9,999 की पेमेंट करके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। ये आपका रहा क्यूआर कोड, ये आपके स्क्रीन पे विजिबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बकायदा स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके बकायदा 9,999 आप पेमेंट करके यहां पे इस दिए हुए नंबर पे मेंशन करो दैट आई वांट टू जॉइन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी। तो आप 9,999 यहां डायरेक्ट पे कर सकते हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट लो और जिस फोन पे या गूगल पे से पे करना है उसमें ऐप को खोलो, ऐसे स्कैन करो। तो एक फोन से लो स्क्रीनशॉट, दूसरे फोन से पे करो, डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हरियाणा के बच्चे जानते हैं कि उनको ऐसा डिस्काउंट नहीं मिला, तो वो हमें यही बोलेंगे सर कि यूपी में
आप इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? तो सिर्फ एक हफ्ता टीचर्स डे डिस्काउंट है, डोंट मिस इट। फॉर अदर इंफॉर्मेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो चैनल को और आपको पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन मिलेगा, A to Z मिलेगा। जिन बच्चों को GDC के नोट्स ऑर्डर करने हैं, नोट्स के लिए भी बकायदा आप वीडियो का वेट कीजिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ हम नोट्स भी आपके लॉन्च कर देंगे अगले एक हफ्ते में। तब तक डोंट मिस दिस क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।